लेकिन अब आप ये बोलोगे यार मेरे से तो खाया ही नहीं जाता है, मेरे से तो यही नहीं होता है, तो फिर आपके लिए वीडियो नहीं है, ये चैनल नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आपसे कभी कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन किस चीज़ का है? ये कंक्लूजन है वो 10 लेवल्स ऑफ डाइटिंग फेज वाली सीरीज जो मैंने बनाई थी, जो कि ये रही या फिर यहाँ होएगी, यहाँ आएगी, उसका कंक्लूजन है ये। तो मैं एक सर हैं हमारे जिम में जो आते हैं, साइडिफाई फिटनेस, हर्ष मेरा फ्रेंड है उसके जिम में, 15 साल के सर हैं वो, गणेश जी उनका नाम है, और उन्होंने बोला मुझे सर आपकी हेल्प चाहिए एंड आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी फिगर आउट अ डाइटिंग प्लान। और मुझे उन्होंने बॉडी वेट वगैरह सब दे रखा है, तो वो मैं देख के एक डाइट प्लान बनाने वाला हूँ यहाँ पे बैठा बैठा। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिख ली है, मेरा वाइट बोर्ड जस्ट नीचे पड़ा था टेबल पे, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, इफ़ यू कैन सी। तो गणेश सर का है वेट, बॉडी वेट 55 kgs, और उनकी एज है 15, और हाइट है 180 सेंटीमीटर्स के आसपास। ही इज़ डिसेंटली एक्टिव, जिम आते हैं, कभी नहीं आते हैं, आजकल नहीं आ रहे हैं, तो 4 से 5 दिन वर्कआउट कह सकते हैं, डिसेंटली एक्टिव, स्कूल जाते हैं, अभी ही इज़ वेरी यंग। तो गाइड करने के लिए मैं उनको एक डाइट बना के देने वाला हूँ, जो कि एक प्योर वेज डाइट है। सो इफ़ यू आर इनटू फिटनेस एंड अगर आपको देखना है डाइट कैसे बनती है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि मैं फूड सप्लीमेंट्स वाली सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, जिसमें 52 सप्लीमेंट्स मैं कवर करने वाला हूँ विद टाइम, धीरे धीरे, जिसमें आपको सप्लीमेंट कौन से यूज़ करना है, किस ब्रांड के आपके लिए ठीक हो सकते हैं, आपको क्या क्या सप्लीमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कौन से सप्लीमेंट्स वेस्ट ऑफ मनी है, और कौन से सप्लीमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और लेने ही चाहिए, और कौन से सप्लीमेंट बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, आपको साइड इफेक्ट्स भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर करंट इश्यूज़। तो अगर आपको वो मिस आउट नहीं करना है उस सीरीज़ पे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश सर, 15 एज, 55 बॉडी वेट, हाइट 180 सेंटीमीटर्स, और प्योर वेज, ठीक है। तो स्टार्ट सीधा से हम करेंगे कैलोरीज फाइंड आउट करने से। तो BMR म्यूलर्स इक्वेशन है, उसमें BMR निकालने के लिए हम डालेंगे सब कुछ डेटा। तो BMR इक्वेशन ये रही, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी, यहाँ पे मैंने उनका डेटा डाला है। लीन बॉडी मास मेरे हिसाब से उनका 50 kgs है, क्योंकि बॉडी में फैट बहुत कम है, ही इज़ वेरी स्किनी, तो फैट ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। तो मैंने सिर्फ 5 किलो ही उनका बॉडी वेट लिया है, उसमें से मैंने उनका लीन बॉडी मास निकाल दिया, तो 50 kgs उनका लीन बॉडी मास आया। उसके बाद सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद उनका जो म्यूलर्स इक्वेशन में BMR आया, वो आ रहा है 1549। 1549 मतलब 1550 भी लिख सकते हैं, 1550 उनका BMR आया, एंड ही इज़ डिसेंटली एक्टिव। डिसेंटली एक्टिव का मतलब क्या हुआ? 1.375 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब लाइटली एक्टिव है, जिम जा रहे हैं, उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1550, मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मैथ्स मेरे लेग्स इतनी अच्छी है, जो कि काफ़ी वीक है। मल्टीप्लाइड बाय 1550 मल्टीप्लाई करेंगे 1.375 से, तो ये आ रहा है 2000 कैलोरीज, 2084 कैलोरीज। तो 2084 कैलोरीज उनकी मेंटेनेंस कैलोरीज है। जस्ट एन अजम्पशन, ये हो सकता है थोड़ी ऊपर नीचे हो। ये चेंजेस कैसे होंगे? इंसान को देख के। यू कांट भी हमेशा श्योर कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो इंसान पे काम करेगा ही करेगा, क्योंकि कभी कभी मिस कैलकुलेशन होते हैं, क्योंकि कोई इंसान ज़्यादा एक्टिव होता है, बताता है कि मैं कम एक्टिव हूँ, तो अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं। बट स्टार्टिंग के लिए बेस लाइन आपको मिल जाएगी, और आप रेगुलर देखेंगे ना वेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, वो आपको उससे समझ आ जाएगा कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो हमारे सर की कैलोरीज आई 2000 मेंटेनेंस, तो 2000 मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर 500 बढ़ाना चाहूँगा मैं उनकी कैलोरीज में सरप्लस, क्योंकि ही इज़ वेरी स्किनी एंड वो आराम से स्टार्टिंग में अभी सरप्लस ले लेंगे, बाद में उनकी बॉडी में फैट ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। सबसे पहले आपको प्रोटीन को प्रायोरिटी देनी है, मैक्रोन्यूट्रिएंट को, फिर आपको सेकंड प्रायोरिटी देनी है फैट्स को, थर्ड कार्बोहाइड्रेट को, और फोर्थ आपको फाइबर को। कार्बोहाइड्रेट को सबसे लास्ट में इसलिए बिकॉज नॉन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है, हालांकि काफ़ी फंक्शंस में काम आता है, बट टेक्निकली देखा जाए तो साइंटिफिकली यही प्रूवन है कि हाँ, आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू वांट टू लिव। सो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला इसमें, लेकिन फिर भी कार्ब्स काफ़ी अच्छे खाएंगे वो सर। तो प्रोटीन जनरली मैं उनको क्या रिकमेंड करूंगा? प्रोटीन 2.3 से लेके 3 ग्राम्स ऑफ लीन बॉडी मास वो ले सकते हैं। तो 2.3 मैंने लिया है लोवेस्ट लिमिट, क्योंकि ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने की स्टार्टिंग में इफ़ यू वांट टू ग्रो मसल। तो 2.3 के हिसाब से उनका आ रहा है 120 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन, 121, तो 120 भी ले सकते हैं, 125 भी ले सकते हैं। तो ये प्रोटीन उनका कैलकुलेट हो गया। अब प्रोटीन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है। मल्टीप्लिकेशन के बाद आ रही है उनकी कैलोरीज 484 या 490 भी कह सकते हो फ्रॉम प्रोटीन। फिर आप क्या करोगे? फैट्स की कैलोरीज निकालोगे। अब फैट्स का क्या सीन है कि 15 to 25% आप फैट्स ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या सोर्सेज से लेना चाहते हैं। और इतना मैटर नहीं करता है अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल है कि फैट किस सोर्सेज से ले रहे हैं, बस तली हुई चीज़ें मत खाओ, समोसे, फ्रूटियाँ, पेप्सियाँ, ये सब चीज़ें कम कर दो, उससे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपको। 2500 कैलोरीज उनको चाहिए टू गेन वेट। तो हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि 2500 का 25% निकाला है, जो कि अराउंड आपका होगा 625 या 630 कैलोरीज के आसपास। उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे 9 से, क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है।
तो उसको डिवाइड करने के बाद उनका जो फैट का रिक्वायरमेंट आ रहा है वो 69 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है, तो वो होगा आपका 70 ग्राम्स ऑफ फैट पर डे ही कैन हैव फॉर अ मसल बिल्डिंग डाइट या मसल गेनिंग डाइट। हम लास्ट निकालने के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस करके फैट्स और प्रोटीन को माइनस करेंगे टोटल कैलोरीज में से, तो आपको कार्बोहाइड्रेट का नंबर मिल जाएगा, क्योंकि नॉन एसेंशियल है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कह रहा है, नॉन एसेंशियल मेरे हिसाब से तो नहीं है, आप ले भी सकते हैं कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा। तो 485 ऐड करेंगे 625 में, माइनस करेंगे 2500 में से, तो आपको मिल रहा है 1391, जिसको हम 1400 भी लिख सकते हैं। तो 1400 कैलोरीज डिवाइड बाय 4। अब 4 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती है, तो 350 आपको मिल रहा है नंबर कार्बोहाइड्रेट का। तो अब कैलकुलेशन क्या आया, प्रोटीन निकल रहा है 120 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट निकल रहा है 350 ग्राम्स और फैट निकल रहा है 70 ग्राम्स। तो ये आपको नंबर्स मिल गए। तो अब इसको कैलकुलेट करके कैसे निकालना है, सबसे पहले तो प्रोटीन को प्रायोरिटी देनी है, तो वो उठाएंगे। तो प्रोटीन आप उठा लो पहले पनीर से, 200 ग्राम पनीर खाओगे तो आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और उसके अलावा फैट्स मिल जाएगा आपको 25 ग्राम के आसपास फैट मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ब्रांड ले रहे हो। तो 50 ग्राम फैट तो आपका यही हो गया। तो 40 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम फैट और थोड़े बहुत कार्ब्स यहाँ पे हो गए, एक सोर्स ये हो गया। उसके बाद सोए से लेना है प्रोटीन, 100 ग्राम सोए उठाने हैं, 100 ग्राम सोए को जैसे भी बनाना चाहे आप बना सकते हैं, और उसको खाना है, तो उससे आपको 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। तो 52 + 40 ये हो गया। अब बाकी का बचा हुआ दूध और दही से आपका प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप पूछोगे कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट के लिए आप चावल खा सकते हैं, आप रोटी खा सकते हैं, ये 2 ऑप्शन अच्छे हैं इंडिया में। और चावल खाएंगे तो भी बेटर है, रोटी खाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राउन राइस, वाइट राइस, ओट्स वगैरह में किसी में मत फंसना। नॉर्मल चावल घर में जो बनते हैं और नॉर्मल रोटी जो घर में बनती है, सबसे हेल्दी चीज़ वही है मेरे भाई, तो हेल्दी चीज़ें वो खा लेना। फिर लास्ट में आप सोचोगे कि यार 20 ग्राम मेरा फैट बचा था, उसको कहाँ से कंप्लीट करूँगा, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। आपके घर पे रोटी में घी लगता है या सब्जियों में घी या तेल डलता है, उससे कंप्लीट हो जाएगा। बट कोशिश ये करना बहुत ज़्यादा तेल घी आप नहीं खाएं, क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इफ़ यू आर अ यंग इंडिविजुअल और आपको कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप तेल भर भर के खाओगे, जो आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है उतना खाओ, हो जाएगा काम। तो डिस्क्रिप्शन क्या रहा इन दी एंड, आपको 200 ग्राम पनीर खाना है, 100 ग्राम सोया चंक्स खाने हैं, दूध दही पीना है, फ्रूट्स खाने हैं, और रोटी और चावल से बाकी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो एक स्ट्रक्चर में अगर आपको समझाऊँ, सुबह आप उठे, आपने थोड़ा सा दूध पिया ब्रेकफास्ट में, उसके साथ एक फ्रूट खा लिया, 2 केले खा लिए मान लो फॉर एग्जांपल, उसके बाद आप स्कूल चले गए, या फिर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग खाना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग भी खा सकते हैं। 100 ग्राम पनीर की सब्जी, भुर्जी हो या पनीर नॉर्मल हो, उसके साथ 2 से 3 रोटी। उसके बाद आप घर आएंगे, घर आके आपको फिर खाना खाना है, तो ये कोशिश करनी है कि फिर पनीर या सोए की भुर्जी खानी है, उसके साथ रोटी खानी है या चावल खाने हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ योर टेस्ट। उसके बाद शाम को फिर आपको दूध पीना है, 2 केले खाने हैं या 3 केले खाने हैं, फिर आपको वर्कआउट करना है, वर्कआउट करके आप वापस घर जाएंगे। फिर आपको कोशिश ये करनी है कि आप पनीर लें या फिर सोया चंक्स लें या फिर दूध दही ज़्यादा खाएं, ये सब खाना है आपको। उसके साथ ही साथ आपको रोटी भी खानी है, चावल भी खानी है। तो टेक्निकली देखा जाए तो घर का खाना ही है, कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंजेस मैंने नहीं करे। तो चेंजेस करें क्या है, सिर्फ प्रोटीन वाली चीज़ें और ऐड करिए। लेकिन अब आप ये बोलोगे यार मेरे से तो खाया ही नहीं जाता है, मेरे से तो यही नहीं होता है, तो फिर आपके लिए वीडियो नहीं है, ये चैनल नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। आपसे कभी कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। रोगे और एक्सक्यूजेस दोगे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाले। खाना है मतलब खाना है। तो आई होप आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि कैसे बनानी है डाइट और क्या क्या यूज़ करना है। 200 ग्राम पनीर, 100 ग्राम सोया चंक्स, दूध, दही, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रोटी, चावल। तो ये थी कंक्लूजन वाली वीडियो, लास्ट वीडियो सीरीज़ की, जिस सीरीज़ का नाम था 10 लेवल्स ऑफ योर डाइटिंग फेज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर अ सक्सेसफुल डाइटिंग फेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।